हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की सारी पोएम्स एक बार रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस माइंड मैप। ओके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और अभी इतना टाइम तो है नहीं कि हम सभी चीज़ों को थॉरली रिवाइज कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये जो माइंड मैप्स है ये आपको बहुत हेल्प करेंगे कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट को प्रिपेयर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट पोम, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, सबसे पहले तो आपको पोइट के नेम अच्छे से लर्न करने हैं। राइम स्कीम की अगर बात करें तो वो आपको फॉर्म करनी आनी चाहिए, आपको रिवाइज करने की या लर्न करने की, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको खुद को आनी चाहिए कि राइम स्कीम कैसे फॉर्म करते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो देखकर राइम स्कीम को फॉर्म करना सीख सकते हैं। तो विद इन 3 to 5 मिनट्स आपकी सभी पॉम्स की जो राइम स्कीम है वो आप इजीली फॉर्म कर पाएंगे। तो डस्ट ऑफ स्नो, अगर हम टाइटल की बात करें तो इस टाइटल के अंदर ही एक पोइटिक डिवाइस है, दैट इज मेटाफर। ओके, और डस्ट ऑफ स्नो क्या है? द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है आपको पोम के बारे में लर्न करनी है। द पोम हैज एन ऑप्टिमिस्टिक टोन। ठीक है, इस पोम में क्या है, पोएट ने ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी जो टोन है वो यूज की है। क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो स्नो है, ये सिंबल की तरह यूज किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे सिंबलिज्म भी है। और सेव्ड सम पार्ट में एलिट्रेशन है। थीम क्या है पोम का? द पोएट फील्स दैट स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट थिंग्स कैन मेक ग्रेट चेंजेस इन आवर फ्यूचर और समटाइम्स स्मॉल इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस। शॉर्ट समरी। ठीक है, ये जो समरी है ये आपको प्रिपेयर करनी है। द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, Crow shook off the dust of snow that had fallen on the tree. The snow fell on the poet and it uplifted or changed his mood. It ended all the sadness and saved his day. ठीक है, इस तरह से आपको ये समरी जो है आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पोम आपकी जो है फायर एंड आइस, वंस अगेन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, द पोम यूजेस इमेजरी एसोसिएटेड विद हीट एंड लाइट एंड इमोशन सच एज बर्निंग पेन एंड कोल्डनेस। इसमें एलिट्रेशन है, सम से वर्ल्ड विल फेवर फायर। सिंबलिज्म है क्योंकि फायर और आइस दोनों को ही एज सिंबल्स यूज किया गया है। फायर यूज किया गया है डिजायर के लिए और आइस जो है वो रिप्रेजेंट करता है हेट को। इसके अलावा आपको और वर्ड्स याद करने हैं, जैसे फायर रेफर्स टू डिजायर, लस्ट एंड ग्रीड, and ice refers to hate, coldness, insensitivity, rigidity. ठीक है, ह्यूमन इमोशंस लाइक लस्ट, डिजायर, हेट, intolerance etc can be destructive and bring about the end of the world. That is the theme of the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. The poet says that both of them are capable of destroying this world. Fire has been used as a symbol for lust, greed, and desires, and ice refers to coldness, hate, and intolerance or insensitivity और rigidity. तो बस आपको इतना लर्न करना है इस पॉम में, कुछ ज़्यादा डीपली नहीं है। नेक्स्ट पॉम आपकी है टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। द पॉम कन्वेज द मैसेज दैट रियल होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स दैट इज देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब वी शुड नॉट एनकेज एनिमल्स for our own fun and enjoyment. That is the theme, that is the message. Repetition है इसमें, जैसे velvet quiet, quiet rage, brilliant eyes, brilliant stars. Assonance है in his vivid stripes. Metaphor है, ये मेन है यहाँ पर। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट में कौन सा पोइटिक डिवाइस है? मेटाफर, क्योंकि पैरों को उसके वेलवेट के कपड़े के साथ, सॉफ्ट मटेरियल के साथ कंपेयर किया गया, लेकिन लाइक और एज वर्ड नहीं है। द टोन इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ केज्ड एनिमल्स। ठीक है, कि जानवर जो है वो जब पिंजरे में बंद होते हैं तो उनके लिए एक सिंपैथी शो कर रहा है पोएट। द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन इन द केज, ही इज फिल्ड विद रेज, ही इज हेल्पलेस, his strength is behind bars. If he is in jungle, he would be terrorizing others, but he is in cage, that's why he is ignoring visitor and he is very angry, but he cannot do anything. ठीक है, so the theme of the poem is we should not engage animals for our own fun and enjoyment.
Apart from that, the poet is drawing a comparison between a tiger in the zoo and a tiger in the jungle. Next is How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. इसका जो main element है that is humor. The poet distinguishes one animal from another in a humorous way. It tells us various features of various animals in a clever manner. Okay, alliteration है roaming round, your yard. इसके अलावा poetic license है क्योंकि poet ने कुछ word जो हैं वो ऐसे ऐसे use किए हैं जैसे कि leapt, dine, ठीक है, जो word actual में नहीं है लेकिन वो किसी दूसरे word की form को change कर दिया गया है, तो यहाँ पर poetic license भी है. The poem deals with different ways through which one can identify wild animals such as जैसे कि lion को उसकी roar से, tiger with its stripes, leopard with its spots, okay, hyena with the smiling face, crocodile with the fake tears and chameleon with the quality of changing colors. तो इस पोम में आपको हर एनिमल के बारे में जो आइडेंटिफिकेशन पोइट ने बताया वो लर्न करना है, हर एनिमल का अलग अलग. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जनरल लाइंस लर्न करनी है, ठीक है. और एक मेन बात याद रखिएगा कि इसके अंदर जो मेन एलिमेंट है दैट इज ह्यूमर. नेक्स्ट इज अमांडा, रिटन बाय रॉबिन क्लेन. दिस पोम इज फुल ऑफ इंस्ट्रक्शंस. Amanda's parent is nagging at her. They are like instructed her to do this or this or this, like this, not to do this or do this. But Amanda is not listening to them, not paying attention. Her imagination has been curtailed. She wants to be like Rapunzel, a mermaid and orphan. ठीक है, एक टीनेजर गर्ल की जो है लाइफ के बारे में शो किया गया है कि उसको बुरा लगता है कि उसको उसके पेरेंट बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. ठीक है, तो एलिट्रेशन कहाँ है? स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट, मेटाफर, एमर्ल्ड सी, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, ऑफन, मर्मेड एंड रपुंजल, ये सब में क्या है? मेटाफर है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें 3 स्टैंजास जो हैं जिनको ब्रैकेट में एनक्लोज किया गया है, तो इसके कहते हैं पैरेंथेसिस. ठीक है, सो पैरेंथेसिस में क्यों है? क्योंकि दिस इज शोइंग द इमेजिनेशन प्रोसेस और माय थॉट प्रोसेस ऑफ अमेंडा. द पोम इम्प्लोर्स दैट इज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स. ये एक लाइन आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. द पोम इम्प्लोर्स दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड हेल्दी ग्रोइंग एटमोसफेयर देयर चिल्ड्रन विदाउट मेकिंग देम फील ट्रैप्ड. ठीक है, कि पेरेंट्स को उनको एक पॉजिटिव सपोर्टिंग जो है एनवायरनमेंट देना चाहिए, ना कि बच्चों के ऊपर कॉन्टिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस दे के उनको मतलब ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा नहीं लगना चाहिए बच्चों को कि वो जेल में है. The poem is about a small girl named Amanda who is constantly nagged by her mother. She feels trapped. Her imagination is not given enough space, which makes her angry. And she wishes to be even an orphan. ठीक है, वो चाहती है कि उसके माँ बाप होते ही ना. That and her anger makes her moody. नेक्स्ट इज द बॉल पोम. बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है. द बॉल पोम, ये जो बॉल है ये रेफर कर रहा है वर्ल्डली पोजेशंस को, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को, जो हमारी चीज़ें होती हैं उनको. तो यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस है दैट इज मेटाफर एंड सिंबलिज्म. ओके, द बॉल सिंबलाइजेज द थिंग्स वी लव. रिपीटेशन है what balls एंड एलिट्रेशन बाइज अ बॉल बैक. दिस पोम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स. कोई भी राइमिंग स्कीम इसके अंदर नहीं है. द पोम डील्स विद द थीम ऑफ लॉस एंड इट्स एक्सेप्टेंस. ठीक है, मतलब क्या है कि हम जो लाइफ में चीज़ें गवाते हैं, नई चीज़ों को अपनाते हैं, ये इसका मेन मैसेज है. और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो भी बता रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे उन लॉसेस से ओवरकम करना है, ये इस पोम में हमें पोएट सिखा रहा है. द पोम डिस्क्राइब्स द सोरो ऑफ अ बॉय ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल. He comes across the concept of loss and its acceptance. A man is forced to do things he does not want to do and gives up things he loves. Sometimes it happens, okay? So despite this, he has to get up and remain strong and continue his life. मतलब हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, फिर भी हम अपनी लाइफ को जीते हैं उन सब चीज़ों को भुलाकर. तो यही जो इस पोम का मेन मैसेज है. नेक्स्ट बहुत ही शॉर्ट सी पोम है, that is Fog, written by Carl Sandburg. Okay, written by Carl Sandburg. This poem is also written in free verse. कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. इसमें बस आपको एक चीज याद करनी है कि the poem compares fog with the cat. fog को cat के साथ कंपेयर किया गया है. The poet is making a comparison between a fog and a cat. जैसे cat silently आती है वैसे fog भी आती है.
जैसे कैट साइलेंटली चली जाती है वैसे ही फॉग भी चुपके से गायब हो जाती है। तो ये इस पोम के अंदर मेन बात की गई है। टाइटल के अंदर देखा जाए तो मेटाफर पोएटिक डिवाइस है, पूरी पोएम एक मेटाफोरिकल पोएम है। क्यों? क्योंकि पूरी पोम में फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया जा रहा है। Metaphor comparison has been made between a cat and a fog and jammed all the lines of the poem continue in the next line। मतलब पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है एंड में और पूरी जो स्टैंजाज हैं वो एक ही लाइन को एक ही सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रीज रिटन बाय एड्रिन रिच, इंपॉर्टेंट पोम है। और एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि मैंने हर पोम की जो है डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप मेरे चैनल में जाके उन पॉम्स की एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये पॉम जो है ये भी फ्री वर्स में लिखी गई है, इसमें भी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। द पॉम हाईलाइट्स द स्ट्रगल ऑफ अ वुमेन हु मेक अ मार्क इन द आउटसाइड वर्ल्ड। द ट्रीज मूविंग आउट ऑफ द हाउसेस सिंबलाइज वुमेन folk मूविंग आउट ऑफ देयर हाउसेस इनटू द सोसाइटी। इसके जो पोइटिक डिवाइस हैं वो मेन है ओके जैसे कि पर्सोनिफिकेशन, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन एंड द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, एक जो विंड रश टू ग्रीट दैम, ये सब पर्सोनिफिकेशंस है। सिमिली लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ये सब जो है यहाँ पर सिमिली पोइटिक डिवाइसेस जो है वो यूज हुआ है। ओके तो ये जो पॉम है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, इसकी समरी को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ऑग्डन नैश। इसमें एक छोटी सी लड़की है बेलिंडा जिसके पास 4 पेट हैं, उनके नेम आपको याद करने हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। इंक एक छोटा सा किटन है, ब्लिंक एक छोटा सा माउस है, मस्टर्ड एक येलो डॉग है एंड कस्टर्ड जो है वो एक कॉवर्ड ड्रैगन है। द पोम एक्सप्लोर थीम्स ऑफ ब्रेवरी एंड राइजिंग टू द नीड्स ऑफ द ओकेजन। ओके तो समरी तो जो है छोटी सी मतलब समरी है, लेकिन इसमें मेन जो बात है वो क्या है कि कस्टर्ड पहले एक कॉवर्ड की तरह शो किया जाता है, लेकिन कस्टर्ड ही लास्ट में हीरो बनता है और वो मतलब उस चीज़ को मतलब पायरेट से सबको बचाता है और वो एक्चुअल में ब्रेव है, लेकिन फिर भी वो पूरी पोम में रोता रहता है एक नाइस सेफ केज के लिए। तो ये इसके पोइटिक डिवाइसेस है। सिमिली, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, एज ब्रेव एज बैरल, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, ओके हिज टेल लाइक आयरन्स, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म। रिपीटेशन है, सडनली सडनली क्राइड हेल्प हेल्प, एलिट्रेशन है, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें भी पोइटिक लाइसेंस है, रियलियो ट्रिलियो जो वर्ड्स हैं उनकी फॉर्म को चेंज किया गया है। अब ये हमारी लास्ट फॉर्म है फॉर एनी ग्रेगरी, दैट इज रिटन बाय विलियम बटलर येट्स। ठीक है, इसमें जो है ये एक कन्वर्सेशनल पोम है, पोएट और एक लड़की के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। द पोम डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर एंड आउटर ब्यूटी। ठीक है, दोनों के अंदर एक बहसबाजी हो रही है, आर्ग्यूमेंटिंग, कि वो कहता है इनर ब्यूटी, वो कहती है आउटर ब्यूटी, ऐसे करके पीपल्स परसेप्शन ऑन दीज टू पोइटिक डिवाइसेस जो है मेटाफर, हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, एलिट्रेशन, योर येलो हेयर। This is the short summary. The poem is a conversation between two people, a girl and a boy, and on their perception of beauty. The boy believes that people are more impressed by outer beauty. The girl believes that inner beauty is more important. And only God is there who loves us what we are, for what we are. Okay, तो ये आपकी बहुत इंटरेस्टिंग पोम है, इंपॉर्टेंट भी है। हर पोम की जो है मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना छोड़ के आप आए। ओके सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।